हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। सब लोग रेडी हो जाए। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, आज के वचन को हम तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। तेरा वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में नहीं जाए पर उनके जीवन की बदले प्रभु। हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर प्रभु। जो भी ये वचन सुनने वाला है परमेश्वर, उसे अनुग्रह देता परमेश्वर, ताकि ये वचन को सुनकर वो अपने जीवन को बदले प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर हम वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु, जो भी ये वचन सुनने वाला है प्रभु, उसे प्रकटीकरण से भर प्रभु, उसके जीवन में फल लगने दे प्रभु, और वो 100 गुना परमेश्वर के लिए फल लाए। शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आज का जो वचन है वो है पवित्र आत्मा के ऊपर भाग 7। ओके, पवित्र आत्मा। आज हम पवित्र आत्मा पार्ट 7, होली स्पिरिट पार्ट 7 करने वाले हैं। और पार्ट 7 का जो पॉइंट्स है वो है फीचर्स ऑफ द होली स्पिरिट। आज का जो मेन शीर्षक है, टाइटल है फीचर्स ऑफ द होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा की विशेषताएं। एक चीज जो हमें जाननी है कि फीचर्स ऑफ होली स्पिरिट, मतलब पवित्र आत्मा की विशेषताएं जानना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा क्या है अगर हमें पता ही नहीं है, और वो हमारे अंदर आके क्या करता है अगर हमें पता ही नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आमीन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि पवित्र आत्मा तो आपने सीखा है, पर अंदर आके वो क्या करता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो आपके अंदर आकर आपको कौन सी सेवकाई देता है। हाउ ही हेल्प्स अस व्हेन ही लिव्स इनसाइड ऑफ अस। ओके, ही गिव्स अस we have 7 different functions. We have 7 different functions of the Holy Spirit. ओके, हमें हमारे पास 7 कार्य है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके करता है, और इन 7 कार्यों को इंग्लिश में कहा जाता है पैराक्लेटोस, या फिर यहाँ पे 7 कार्य आप बोल सकते हैं जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर करता है। आमीन। रेडी है आप लोग? चलो, हम पहले आज जो है मैं आज आपको 3 पवित्र आत्मा के कार्य सिखाने वाली हूँ, और अगले रविवार मैं 4 सिखाने वाली हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आकर रहता है तो हमें 7 प्रकार की मदद करता है। Whenever Holy Spirit comes and enters us, He helps us in 7 ways. He helps us in 7 ways. वो 7 प्रकार से हमें मदद करता है। देखो, अगर आपके घर के बाजू में अगर कुआं है, एक वेल है, और वो आपके घर के बाजू को लग के है, एक कुआं है, एक वेल है, तो वो कुएं का पानी जो है वो आपके लिए इस्तेमाल करोगे कि नहीं आप? तो वो कुएं का पानी आप क्या करोगे? आप उस कुएं से पानी निकालोगे और आप क्या करोगे? आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसे धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप खाना बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है और वो आपको 7 प्रकार की सेवकाई देता है। आप उसका इस्तेमाल 7 प्रकार से कर सकते हो, वो आपके लिए दिया गया है। जैसे कुआं आपके बाजू में है तो वो आपका हो जाता है, आप उससे पानी लेते हो। वैसे हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है, और हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की 7 सेवकाई का उपयोग अपने जीवन में कर सकता है। तो कौन सी सेवकाई पवित्र आत्मा देता है, आज वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, रेडी है आप लोग? पहला, 7 सेवकाई, पैराक्लेटोस जिसको बोलते हैं, 7 functions of the Holy Spirit. What does Holy Spirit do when He comes and dwells in us? He gives us 7. He helps us in 7 ways. पहला क्या करता है वो जब हमारे अंदर आकर रहता है, वो 7 प्रकार की सेवकाई देता है। एक पहली सेवकाई है दिलासा देने वाला। He is a comforter. वो हमें दिलासा देता है। पहला सेवकाई क्या है? दिलासा देने वाला। दूसरा है सहायक। Holy Spirit is our helper. तीसरा, पवित्र आत्मा सलाहकार है। Holy Spirit is a counselor. चौथा, मध्यस्थी।
होली स्पिरिट इज अवर इंटरसेसर, मध्यस्थी। होली स्पिरिट इज अवर इंटरसेसर। पांचवा, वो वकील, वो हमारा वकील है, पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज अवर एडवोकेट। छठवा, बल देने वाला, खाली जा बल देने वाला, खाली है दांतों से खाली है, बल देने वाला। 6, ही इज अ स्ट्रेंथनर, ये खाली, हाँ बस, ही इज अ स्ट्रेंथनर। और 7वां है ते किती हे करायला लागेल थोडंसं प्रोजेक्टरचं हे करायला लागेल, तिला नको सांगू 7वां है रक्षित, मतलब स्टैंड बाय। ओके, स्टैंड बाय। पहला क्या है? दिलासा देने वाला, कंफर्टर। सेकंड, सहायक, ही इज अ हेल्पर। थर्ड, सलाहकार, ही इज अ काउंसलर। फोर्थ, मध्यस्थी, मतलब ही इज अ इंटरसेसर। चौथा, वकील, ही इज अवर एडवोकेट। फिर 6, बल देने वाला, ही इज अवर स्ट्रेंथनर। रक्षित, 7वां रक्षित, ही इज अवर स्टैंड बाय। ओके, अब आज हम 3 चीजें देखने वाले हैं। आज हम 3 चीजें देखने वाले हैं। पहला, दिलासा देने वाला, दूसरा हेल्पर हम देखने वाले हैं, और तीसरा सलाहकार, काउंसलर हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं। एक एक पॉइंट जब आएगा मैं बताऊंगी आपको। ये पूरा का पूरा वर्ड फाइल में मैं आपको डालने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो, ग्रुप में मैं डालने वाली हूँ। अब सारे लोग अब पुष्कर काढून टाकते आता, ये लोग ध्यान नहीं देंगे, काढून टाकते, वर घेऊन दाखव ना, वर एकदम वर घेऊन जा, आई दाखव, नाव दाखव, वर घेऊन जा, अजून वर घेऊन जा, तरी वाचत बसतील ते लोक, वाच, वर वर वर, फीचर्स फक्त दाखव, फीचर्स ऑफ होली स्पिरिट। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बस बस। देखो अब करना पड़ता है यार, तुम लोग पहले सीखो, समझ लो चीजें क्या है, फिर आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। ओके, और ये वचन इतना महत्वपूर्ण है। आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर है, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि पवित्र आत्मा अंदर है। अगर पता ही नहीं है पवित्र आत्मा अंदर है, तो तुम उसकी सेवकाई कैसे लोगे? हाउ कैन यू टेक हिज हेल्प व्हेन यू नीड इट? मेनी पीपल डोंट नो ही लिव्स इनसाइड ऑफ अस, वो हमारे अंदर रहता है, पता ही नहीं है, तो सेवकाई क्या लेंगे उसकी? बाजू में लोगों को पता नहीं, अपने बाजू में कुआं है, कुएं से पानी निकाल सकते हैं, पता ही नहीं है, तो कुएं का पानी इस्तेमाल करेंगे क्या? इसीलिए सुनो, अब तुमको पता है पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? अंदर रहता है। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? हमारे अंदर रहता है। गुड, ठीक है। अब जब पवित्र आत्मा आता है हमारे अंदर, तो वो 7 प्रकार की सेवकाई देता है। उसकी पहली सेवकाई है, वो दिलासा देने वाला है, शांति देने वाला है, प्रोत्साहन देने वाला है। ओके, ही इज अवर कंफर्टर। समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा शांति देने वाला है, पवित्र आत्मा दिलासा देने वाला है, पवित्र आत्मा शांति देने वाला है। हालेलुया, ही इज अवर कंफर्टर। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहने के लिए आता है, तो उसका मुख्य काम आपके दुख और दर्द को कम करना होता है। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है रहने के लिए, तो उसका मेन काम क्या है? मेन काम है कि अगर आप दुख और दर्द से गुजर रहे हो, तो आपके दुख और दर्द को कम करना। हालेलुया, आप बोलोगे मेरे को तो पता ही नहीं था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसका मेन काम है आपके दुख और दर्द को कम करना। और जब आप दुख और दर्द से गुजरेंगे, तो पवित्र आत्मा आपको सांत्वना देगा, दिलासा देगा, आपको शांति देगा, और आपके दुख और दर्द को कम करेगा। हालेलुया। Whenever you go through pain or trials or sorrows, Holy Spirit who dwells in you will try to lessen your pain. Will try to lessen your pain and sorrow, and He will give you comfort. देखो, जब हम छोटे थे, हम बच्चे थे, मेरे साथ ऐसा होता था। जब हम छोटे थे, तो मैं अगर
कभी अगर जमीन पे खेल रही हूँ और मुझे लग गया तो मैं रोकर कहाँ पे जाती थी? अभी कभी दुख होता, अगर बच्चे होते हैं जब उनको लगता है, गिरते पड़ते हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं? उसे मम्मी डैडी के पास जाते हैं रो करके मुझे लग गया। तो मम्मी क्या करती है? मम्मी डैडी हमें पास लेते हैं, हमें कभी कभी हक करते हैं, है कि नहीं? हमें कभी कभी क्या करते हैं? हक करते हैं। हक मतलब मीठी मारना, है कि नहीं? हक करते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमें चूमते हैं ताकि हमारा दर्द कम कर सके, है कि नहीं? हमें लगा इधर होता है पर उनके गले लगाने से हमारा दर्द कम हो जाता है, चूमने से कम हो जाता है। कई बार तो मेरे यहाँ पे ऐसा होता था कि जब मैं गिरती थी, पड़ती थी जमीन पर, तो मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, जमीन ने तुझे गिराया ना, मैं जमीन को मारूं? मैं बोलती थी उसको मार। फिर मुझे अच्छा लगता था, वो ऐसे करती, मारूं मारूं, फिर मैं बोलती थी उसको मार, फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो उसको मारने के अभी वो क्या जिंदा चीज है। अगर मुझे कभी फर्नीचर लगता है तो मैं मम्मी को बोलती हूँ फर्नीचर को मार, 2 फटके मार, उसके वजह से मुझे लगा। अब वो फर्नीचर को जब वो मारती थी ऐसे टक टक करके तो मुझे अच्छा लगता था। तो ये क्या होता था? हमारे मम्मी डैडी क्या करते हैं? हमारे दुख और दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, हमें गले लगाकर, हमें चूम कर, हमें मरहम लगा के। ओके, समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का सेम कार्य होता है। पवित्र आत्मा हमारे मम्मी डैडी जैसे होता है, वो हम उसके बच्चे हैं। पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, वो परमेश्वर है और हम उसके कौन है? हम उसके बच्चे हैं। जब वो अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखता है, दुखी देखता है, दर्द में देखता है, उसके दिल तिलमिला जाता है और वो आपकी मदद करने के लिए आता है। हालेलुया! आपके दुख और दर्द को कम करता है। आप देखो, कई बार क्या होगा जब आप बोलोगे कि कैसे करता है? देखो, अगर आप देखो पवित्र आत्मा, मैं उदाहरण देती हूँ। कई बार क्या होता है, आज सपोज आप दुखी हो और आपको एकदम किसी बात का दुख हो रहा है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको बहुत दुख हो रहा है, तो पवित्र, आप अगर रो रहे हो अंदर और आप प्रेयर करने बैठते हो, तो पवित्र आत्मा आपको वचन देगा, आपको वचन याद दिलाएगा। वो कहेगा दुखी मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू। कई बार हमें किसी चीज का डर लगता है। कई बार जब मुझे याद है, जब मुझे जॉब नहीं लग रहा था 2009 में, 1 महीने के लिए मेरे पास जॉब नहीं था, उसके बाद मुझे NSC का जॉब लगा, तो मैं रोती थी। तो पवित्र आत्मा मुझे बोलता था कि डू नॉट फियर फॉर आई एम विद यू, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। वो क्या करेगा? वो वचन याद दिलाएगा तुम्हें, वो वचन तुम्हें याद दिलाएगा, और जब वो वचन तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम्हें एक सांत्वना मिलेगा, तुम्हारे अंदर शांति आएगी। अब कई बार लोग बोलते हैं, अरे तेरा तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, तेरा ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला है। पवित्र आत्मा बोलेगा, मैं तेरे जीवन में ये करने वाला हूँ अगले 2 महीने में। लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, सपोज कि आप शादी के लिए बोल रहे हो, आपकी शादी कभी होगी, पवित्र आत्मा बोलेगा अगले 1 महीने के अंदर, अगले 15 दिन के अंदर मैं तेरे लिए एक लड़का तेरे सामने लाने वाला हूँ। आप रोएंगे क्या? नहीं रोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको बताया 15 दिन में वो आपको मिलने वाला है। हालेलुया, आमेन। तो क्या होता है, अगर मैं रो रही हूँ तो पवित्र आत्मा मुझे क्या करेगा? कंफर्ट करेगा, मुझे दिलासा देगा, मुझे शांति देगा। हालेलुया। मुझे याद है शमूएल जो भविष्यवक्ता था, शमूएल को बोला था परमेश्वर ने कि तू शाऊल को राजा बना। उसको राजा बनाया शमूएल ने जाके। राजा बनने के बाद वो अपनी मन मर्जी से काम करने लगा। परमेश्वर ने उसे निकाल दिया, शाऊल को बोला, बाबा तू राजा, मैंने गलती की है, अब मैं तुझे राजा के पद से हटा रहा हूँ। शमूएल रो रहा था, शमूएल कितने दिनों से रो रहा था पता है? तब पवित्र आत्मा ने उसके अंदर आकर कहा, तू क्यों रोता है? परमेश्वर ने अलग राजा चुन लिया है उसके लिए, उसने दाऊद को चुन लिया है, तू क्यों शाऊल के ऊपर रो रहा है? परमेश्वर ने अपने लिए दाऊद को चुन लिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कई बार परमेश्वर, आप किसी दुख से गुजर रहे होंगे, आपको किसी ने कहा, कुछ बोला होगा, आपको क्या करना है? आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाकर बैठना है,
परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठना है, प्रार्थना करनी है और परमेश्वर आपको वचन से बात करेगा। परमेश्वर ऐसे भी बात करेगा आपको कि तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे आगे लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो एक कंफर्ट क्या देगा? दिलासा देगा। जब भी कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं? हमारे जीवन में जब प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हमारे दोस्त को फोन करते हैं, है कि नहीं? और हम दोस्त को बोलते हैं कि अरे यार तू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू मेरी मदद कर। पर यहाँ पर पवित्र आत्मा हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अगर आप जानोगे कि पवित्र आत्मा आपको मदद दे सकता है, आप उसके उपस्थिति में जाके बैठोगे, वो आपके अंदर का गुस्सा निकाल देगा, आपके अंदर की अशांति निकाल देगा, आपके अंदर का दर्द निकाल देगा। सिर्फ उसके साथ जाके आपको बैठना है। आज से करोगे ये काम? आज कभी भी कुछ भी हुआ, आपको पवित्र आत्मा, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना में बैठना है। पवित्र आत्मा आपके दर्द पर मरहम लगाएगा। वो आपकी मम्मी की तरह है, आपके डैडी की तरह है, वो आपके दर्द पे मरहम लगाएगा, वो आपको सांत्वना देगा, आपको परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन करेगा। एक बार मैं भी दुखी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परमेश्वर, क्योंकि मुझे याद है मैं जब स्कॉन गई थी, सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस में जब गई थी, तो वहाँ पर एक लड़की आई थी, उसका नाम था मोटी करके, वो यूके से आई थी। और हम लोग डॉर्मेट्री में रह रहे थे। डॉर्मेट्री में रह रहे थे। डॉर्मेट्री मतलब ऐसी जगह की जहाँ पे सब लोग एक साथ रहते हैं, लेडीज का अलग था वहाँ पे। तो वो जो लड़की थी मुझसे बात कर रही थी और उसने मुझे कहा कि मेरा निकलने का स्कॉन का आखिरी दिन था और नेक्स्ट डे में निकलने वाली थी। और वो लड़की ने मुझे बोला कि शमा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि तू जो चर्च में जा रही है, तू उस चर्च को छोड़ दे, तू उस चर्च को छोड़ दे। और मुझे पता था कि परमेश्वर ने मुझे एग्जैक्टली 2 साल के लिए चर्च में बोला है रुकने के लिए। परमेश्वर ने मुझे एग्जैक्टली 2 साल के लिए रुकने को बोला है चर्च में। और मैंने उसे कहा कि हाँ, मुझे भी अंदर लग रहा है ऐसे ही, और मेरा समय आ चुका था वो चर्च छोड़ने के लिए। और मैं परमेश्वर से बोल रही थी कि परमेश्वर तू मुझे बता क्या करना है। और वो लड़की ने मुझे बोला कि तू ये वो चर्च छोड़ दे। मैं एक्चुअली दुखी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मैं नाइजीरिया से घर पे आई, तब मुझे परमेश्वर ने बोला कि मेरी योजना तेरे भलाई के लिए, ना कि हानि के लिए। यिर्मयाह 29:11 से मुझसे बात की और मुझे बोला मेरी योजना तेरे भलाई के लिए, ना कि हानि के लिए। मैं तुझे ब्लेस करने वाला हूँ, मैं तुझे तेरा खुद का चर्च देने वाला हूँ। हालेलुया। अगर मुझे ये चीज़ परमेश्वर ने बताई नहीं होती तो मैं कितनी दुखी होती। मुझे पता चलता कि परमेश्वर अब तू मुझे वापस ये चर्च से भी निकलने के लिए कह रहा है, क्यों? पर परमेश्वर ने बोला मैं तुझे इसलिए निकलने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तेरी मिनिस्ट्री स्टार्ट होगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको सांत्वना देता है। 2 कोरिन्थियों 1:3 से 4 आप वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों 1:3 से 4 हरियाणा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमपिता परमेश्वर धन्य है, वह करुणा का स्वामी है और आनंद का स्रोत है। हमारी हर विपत्ति में वह हमें शांति देता है, ताकि हम भी हर प्रकार की विपत्ति में पड़े लोगों को वैसी ही शांति दे सके जैसे परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। जब हम दुखी होते हैं, पवित्र आत्मा आपको शांति देगा। पर वो कब शांति देगा? जब आप प्रार्थना में बैठोगे तब। जब वो शांति देगा, जब आपके अंदर शांति आएगी, तो आप दूसरों को कंफर्ट कर सकते हो ना, आप दूसरों को दिलासा दे सकते हो। अगर आपके अंदर ही शांति नहीं है तो आप दूसरों को शांति कैसे दोगे? हालेलुया। 2 Corinthians 1:3-4 Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. हालेलुया। और एक मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, सुनो, इधर देखो।
सारी चीजें बाद में करो, लिख के लो वचन, घर पे जाके वापस पढ़ो। ये मैं वचन अपलोड करूंगी, वापस उस वचन को सुनो। तुम्हारी आत्मिक उन्नति वापस उस वचन को सुनने से होगी। समझ में आ रहा है? वापस सुनो, फिर तुम्हारे पॉइंट्स बनाओ। अभी मत पॉइंट्स बनाओ। मैं वापस ये अभी मैंने आपको देखा ना, मैंने ग्रुप में सारे वर्ड फाइल डाले हैं, जितने भी मैंने देखा आपने खोल के वचन से कि सारे इधर जो लिखा है मैं सारा डालती हूँ उसमें। अभी आपको ये सारी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं मिल रहा है वचन तो रुको। वो एक दिन में आपको देख के नहीं आएगा, वो रोज करना पड़ता है, तो आप फटाफट खोल सकते हो। और वचन अभी मैं सिखा रही हूँ, समझ के लो, घर पे जाके वापस पढ़ो वो वचन, ठीक है? अभी सिर्फ लिख के लो। देखो एक्ट्स, प्रेरितों के काम, और एक मैं उदाहरण देती हूँ बाइबल से। प्रेरितों के काम एक साथ ऐसे सुनते हैं। प्रेरितों के काम 9:31 इकडे हालते चलो टाइप कर दो। प्रेरितों के काम 9:31। इस प्रकार समुच्चय यहूदी गलील और समारिया के कलीसिया का वह समय शांति से बीता। वह कलीसिया और अधिक शक्तिशाली होने लगी, क्योंकि वह प्रभु से डर कर अपना जीवन व्यतीत करती थी और पवित्र आत्मा ने उसे अधिक प्रोत्साहित किया था, सो उसकी संख्या बढ़ने लगी। अब हुआ क्या था? देखो सुनो। एक्ट्स 9:31 में पढ़ रही हूँ, सुनो इधर, मेरी बात सुनो। Then the church throughout Judea and Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit. It increased in numbers. अब हुआ क्या था? देखो, 9 प्रेरितों के काम में 9वां अध्याय में हुआ ऐसा था कि साउल जो था वो सारे यहूदियों को धमकी दे रहा था और बोल रहा था कि जो लोग यीशु के पीछे जाएंगे मैं उनको खींच के लेकर आऊंगा, मारूंगा, पीटूंगा, जेल में डालूंगा। और उसने बड़े बड़े याजक से लेटर लेके आया था कि जो भी लोग मुझे ऐसे मिलेंगे मैं उनको मारूंगा। कई बार तो उसने लोगों को मरवा भी दिया है। लोग उनको मार रहे थे, पूरा मार डाला उनको और वो खड़ा था। समझ में आ रहा है? इतनी धमकियां, तो लोग डरने लगे, यहूदी लोग, कि बाबा अगर हम यीशु में अभी जाएंगे तो हमें तो मार पड़ेगी पौलुस से, तो डरने लगे। तब का नाम उसका साउल था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रास्ते पर से जा रहा था और अचानक दमस्कस जा रहा था और परमेश्वर का प्रकाश उसके आंखों में आया और परमेश्वर ने पूछा, साउल साउल तो मुझे क्यों तंग कर रहा है, तू मुझे क्यों सता रहा है? उसने बोला, कौन बोल रहा है? उसने बोला, मैं यीशु हूँ। और तब से उसकी आंखें चली गई। उसे पता चला कि यीशु उससे बात कर रहा है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे वो उनको सताता था, आज खुद यीशु उससे मिला रास्ते पर। और फिर साउल को देखने के लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखें चली गई थी 3 दिन के लिए। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इस्तेमाल करने वाला हूँ, तू उस नगर में जा, वहां पर मैं अननैस करके एक आदमी को भेजूंगा, वो तेरे आंखों के लिए प्रार्थना करेगा और तेरी आंखें वापस आ जाएगी। फिर उसे दिखना लगा और पता है आपको उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने उसका इतना इस्तेमाल किया कि वो जो लोगों को सताने वाला था वो यीशु का प्रचारक बन गया। हालेलुया। इसी यीशु बहुत पर्सनली लेता है। जब आप लोगों को सताते हो, आप लोग यीशु के लोगों को जब सताते हो, यीशु बहुत पर्सनली लेता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसमें सिर कौन है? यीशु। हम कौन है? नीचे का पार्ट है, कोई हाथ है, कोई पैर है, और सिर कौन है? यीशु। तो हम, यीशु हमारा भाग है, और जब हमें तंग कोई करता है वो तंग यीशु को कर रहा है, इसलिए वो पर्सनली लेता है। इसलिए यीशु उसको डायरेक्टली मिला और उसकी आंखों पे इतना उजाला आया कि बोला कि मैं इधर देख ही नहीं पा रहा। जब साउल को यीशु आमने सामने मिला, देखा उसने, मतलब आंखें चली गई, उसने यीशु का आवाज सुना, तब उसे पता चला भाई सच में परमेश्वर है। यहाँ पर मुझे क्या बोलना है कि यहाँ के लोग इतने डर गए थे कि वो डर के प्रेयर कर रहे थे। पर देखो यहाँ पे आप वचन क्या लिखा है? परमेश्वर ने जब उन बात में उन लोगों को समझा, अरे ये जिसने इतने लोगों को मारा है इसको परमेश्वर ने छुआ। सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने लगे और उनके अंदर का डर निकल गया और परमेश्वर ने उन्हें शांति दी। देखो ये वचन एक्ट्स 9:31, प्रेरितों के काम 9:31।
इस प्रकार समुच्चय यहूदी गलील और समारिया के कलीसिया का वह समय शांति से बीता। वह कलीसिया और अधिक शक्तिशाली होने लगी क्योंकि वह प्रभु से डर कर अपना जीवन व्यतीत करती थी और पवित्र आत्मा ने उसे और अत्यधिक प्रोत्साहित किया था। उसकी संख्या बढ़ने लगी। समझ में आ रहा है क्यों डर निकल गया? क्योंकि जो सताने वाला था उसको ही प्रचारक बना दिया, तो अब डर किसका? डर निकल गया। हालेलुया। ऐसे पवित्र आत्मा ने लोगों को अंदर शांति दी कि डरो मत, हमने उसको ठीक कर दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अगर आपको कभी भी आप दुख दर्द में हो, समझो कि आपको अगर कोई दोस्त भी नहीं है, पवित्र आत्मा आपका दोस्त है। आप प्रार्थना में जाओ, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सांत्वना दे। पवित्र आत्मा आपके साथ वचन से बात करेगा या ऐसे बात करेगा और आपको वो दिलासा देगा और आपका दुख दर्द कम हो जाएगा। हालेलुया। कई बार ये मुझे बोलना नहीं था पर ये मेरे लिए बहुत पर्सनल चीज़ है। मेरी बहुत एक अच्छी फ्रेंड थी जो गुजर गई और उसे सिकनेस हुआ और वो गुजर गई। और आज भी कभी कभी मैं याद करती हूँ उसे। मैं कभी कभी मुझे अचानक से उसकी याद आती है क्योंकि कुछ चीज़ें उसने मुझे बोली थी। आज भी उसकी चीज़ें जब मैं याद करती हूँ मुझे रोना आता है। और जब मैं रोती हूँ ना तो पवित्र आत्मा तुरंत मुझे बोलता है दैट शी इज इन हेवन, वो स्वर्ग में है, तू रो मत, वो अच्छी जगह में है। मेरे आंखों से जब पानी गिरता है, मेरे आंखों से जब मैं उसको याद करते हुए जब मुझे दुख होता है, पवित्र आत्मा तुरंत मुझे बताता है कि शी इज इन हेवन, वो स्वर्ग में है, तू रो मत। हालेलुया। कई बार मुझे टीबी जोशुआ के बारे में, जो प्रॉफिट है, बड़े भविष्यवक्ता, मैं वहाँ पर जाके आई हूँ सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस, और वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए तो, क्योंकि लोग वहाँ पर नाइजीरिया उस चर्च में जा नहीं पाते हैं लोग। मैं वहाँ पर 5 महीने में मुझे वीज़ा मिला और मैं जाकर आई। मुझे याद है मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट नाइजीरिया है, सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस। और मेरे लिए मुझे टीबी जोशुआ ने मेरे ऊपर प्रेयर किया था। और जब मुझे ये न्यूज़ पता चली कि टीबी जोशुआ गुजर गए तो मुझे बहुत बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था। आज भी कभी कभी मैं याद करती हूँ और मुझे कभी कभी रोना आता है कि क्यों नहीं है वो अभी भी क्यों नहीं है। तुरंत मुझे पवित्र आत्मा बोलता है ही इज इन हेवन, वो स्वर्ग में है, रो मत, तू उनसे एक बार वापस मिलेगी। मैं जब मुझे ये पता चलता है कि मेरी दोस्त भी स्वर्ग में है, टीबी जोशुआ भी स्वर्ग में है, मैं उनको कभी तो मिलूंगी, हाँ मुझे दिलासा मिलता है। मैं समझ में आ रहा है, मेरे आंखों से पानी आने के पहले वो मुझे बता देता है कि ही इज इन हेवन, वो स्वर्ग में है, तो मैं चुप बैठती हूँ। हालेलुया। आमीन। मुझे ये भी पता है कि मैं मेरे फ्रेंड को मिलने वाली हूँ। मैं जब ऊपर जाऊंगी मैं मेरे फ्रेंड को भी मिलूंगी। आमीन। वो मुझे देख रही है, मुझे पता है, ओके, मुझे चीयर कर रही है वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, सहायक है। ओके, होली स्पिरिट इज अवर हेल्पर। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने आप से नहीं कर सकते और उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसी और की। ऐसे समय में जब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या हम अपने आप में नहीं कर सकते जब वो चीजें, तो हमें पवित्र आत्मा की मदद लेना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा कौन है? मददगार है। हालेलुया। आप उससे मदद मांग सकते हैं। आपको याद है कभी अगर आपके पास पैसे कम पड़ रहे हैं या कभी कुछ ऐसा है कि आपको आपके दोस्त की जरूरत है, तो आप क्या करते हो? आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपने दोस्त को फोन करते हो, आप उसको बोलते हो अरे यार मुझे इसकी मदद चाहिए यार, तू मुझे जरा मदद करना, मुझे यहाँ पे जाना है, मैं अकेले नहीं जा सकती, तू मेरे साथ चलना। तो आपकी दोस्त आपके साथ आती है, तो वो क्या करती है? आपकी मदद करती है। वैसे ही पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। कई बार आपका दोस्त आपके साथ नहीं रहेगा, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपको बताएगा कैसे क्या करना है। हालेलुया। आप उसकी मदद मांग सकते हो। देखो कई बार मैं आपको उदाहरण देती हूँ। कई बार अगर आपको वचन समझ में नहीं आ रहा है तो पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे खुलकर प्रकटीकरण दे इस वचन का। पवित्र आत्मा खुलकर प्रकटीकरण देगा आपको उस वचन के बारे में। कई बार आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसी चीजें पवित्र आत्मा आपको बताएगा
ये वचन का अर्थ ये है, वचन का अर्थ ये है। हालेलुया। मैं अपना एक उदाहरण दे रही हूँ, इंटरेस्टेड है? आज बहुत धमाल होने वाला है, आज बहुत सारे उदाहरण मिलने वाले हैं, स्टोरी सुनने मिलने वाला है, नींद नहीं लग रही किसी के सामने। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो पहले एक वचन देख लेते हैं, साम्स 54:4, भजन संहिता 54:4। देखो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरा स्वामी मुझको सहारा देगा। हालेलुया। भजन संहिता 54:4। देखो मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, मेरा स्वामी मुझे सहारा देगा। तो कौन है वो हमारा मदद करने वाला है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा। Surely God is my help. The Lord is the one who sustains me. Amen. जब हम दुख दर्द से गुजरते हैं, हमें लगता है कि अब हम हार गए, अब हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, पर उस वक्त हमें ताकत कौन देता है? पवित्र आत्मा। ओके, और एक वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 14:15-16। यूहन्ना 14:15-16। If you John 14, chapter 14, 15-16. If you love me, keep my commandments, and I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. He may give you another helper. देखो मैं वापस बोल रही हूँ, यूहन्ना 14:15-16। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं परमपिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वो तुम्हारे साथ सदा रह सके। हालेलुया। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हें दूसरा सहायक दूंगा। दूसरा सहायक किसके बारे में बात हो रही है? पवित्र आत्मा के बारे में। और वो तुम में कहाँ रहेगा? तुम्हारे अंदर रहेगा। और क्या करेगा वो? देखो, मैं परमपिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा, ताकि वो तुम्हारे साथ सदा रह सके। सहायक देगा मतलब क्या? हेल्पर, मददगार देगा। तो पवित्र आत्मा का एक काम क्या है? आपकी मदद करना। हालेलुया। अब सुनो, अब स्टोरी सुनो। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस जाना है। बंद कर दे। सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस जाना है। कौन जाना है? आज सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस कौन नहीं जानता? टीबी जोशुआ का चर्च है, नाइजीरिया में है, ओके, लेगोस में है। और मेरे जीवन की सबसे बेस्ट चीज जो मेरे लाइफ में हुई थी, मैं इस्कॉन गई थी 2017 में, 18 अक्टूबर 2017, ठीक है। और वो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट टीबी जोशुआ, वो भी आम आदमी नहीं है, उनके पास बहुत अनॉइंटिंग था। हालेलुया। बहुत अनॉइंटिंग, मरे हुए को भी जिंदा किया था एक बार उन्होंने, इतना अनॉइंटिंग था उनके पास। कोई भी बीमारी हो, कोई भी छुटकारा करना हो, आराम से करते थे। अब देखो, परमेश्वर ने मुझे कहा मई में 2017 मई में मुझे कहा कि तुझे इस्कॉन जाना है, सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस जाना है। मैंने कहा परमेश्वर तू सच में बोल रहा है क्या मैं वहाँ पे जाऊँ? परमेश्वर ने बोला हाँ तुझे जाना है। तो मैंने चालू किया। प्रोसेसिंग क्या होता है? इस्कॉन जाने के लिए हमें क्वेश्चनर भरना पड़ता है। क्वेश्चनर मतलब उनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं जो वो हमसे पूछते हैं, हमें उन सवालों का उत्तर देना है और हमें भेजना है उनको ईमेल से। जब मैंने ईमेल से भेजा तो 1 महीने के बाद मुझे रिप्लाई आया कि आपको सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस में आना है, तो आपको इन सवालों का उत्तर देना पड़ेगा हमें। तो मैंने बोला ठीक है। बहुत सारे सवाल जवाब चलने लगे, मुझे पूछने लगे कि ये कब हुआ, वो कब हुआ, क्या है आपके प्रॉब्लम्स के विषय में वो आपसे बात करते हैं। तो मैंने उनको सारे सवाल आंसर लिख के दे दिए। अब मई से ये चालू था और अब आ गया मई से लेकर अक्टूबर तक आ गया। अक्टूबर 18 से, मतलब अभी मैं 15 या 14 तारीख की बात कर रही हूँ, 14 अक्टूबर की। और मुझे उनके मेल आने लगे और मैं उनको क्लैरिटी पूरी मिल रही थी कि बाबा हाँ फाइनली ये सब आंसर्स दे रही है। और अब मैं उनको, मुझे पूछा उन्होंने मेल करके, मुझे बोला कि पासपोर्ट भेज देना, पासपोर्ट का पेज भेज और तुझे इस्कॉन कब आना है वो डेट भेज। तो मैंने बोल दिया मुझे 18 अक्टूबर 2017 को जाना है। तो उन्होंने बाद में वो भेजने के बाद उनका वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस होता है। वीज़ा ऑन अराइवल मतलब
क्या कि जब तुम नाइजीरिया जाओगे तो तुम्हें अराइवल वहाँ पे जब पहुँचोगे तब तुमको वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा। अब एक प्रोसेस करनी थी मुझे, और वो मुझे मेल आया था, उन्होंने मुझे बोला था, एक लिंक दिया था, उन्होंने बोला इस लिंक पे जाओ और सारे डिटेल्स भरो, और ये तुम्हें फ्लाई करने के पहले डिटेल्स भर के आना है। अगर तुम नहीं भरोगे डिटेल्स तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मुझे ना बहुत टेंशन आ रहा था। 12 तारीख थी, 12 तारीख थी। 13 मैंने बहुत ट्राई किया वो लिंक ओपन करके डालना, पर वो हो ही नहीं रहा था। मेरे पेपर्स भी आ गए फाइनली, वीज़ा ऑन अराइवल के जो पेपर्स होते हैं ना कि बाबा तुम्हारे लिए स्टैम्प किए हुए नाइजीरियन वीज़ा से मेरे वीज़ा ऑन अराइवल पेपर्स आ गए। अब मुझे वो लिंक पे जाके कैसे भी वो करना है। मैंने बोला 14 तारीख आ गई है, मैंने 18 की डेट दी है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मेरी वाट लगेगी। मैंने उनको बोला भी कि ये मुझसे नहीं हो रहा है करके, उन्होंने बोला वी डोंट नो, तुमको करना ही पड़ेगा। वो जब मैं लिंक को प्रेस करके जो पेज ओपन हो रहा था, सारी डिटेल्स भर रही थी, उसका नेक्स्ट पेज ओपन ही नहीं हो रहा था। अब मैं डिटेल्स कैसे भरूँ? मैं इतनी टेंशन में थी। रात को 12 या 2 बजे मैं प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर मुझे बताना, मुझे नहीं आ रहा है, 3 दिन में मुझे फ्लाई करना है, मेरा लेटर आएगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, रात को 12 या 2 बजे मैं चेक कर रही थी वापस से वो हो रहा है क्या, वेबसाइट चालू हो रही है क्या। वो वेबसाइट मैंने चालू किया 2 या 3 बजे, परमेश्वर ने अंदर मेरे को बोला कि ये यहाँ पर दबा, ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इतने दिनों से वो पेज ओपन नहीं हो रहा था, परमेश्वर ने बोला यहाँ पर दबा, वो पेज ओपन हो जाएगा। वो पेज ओपन हुआ। पहले भी मैं वहाँ पे दबा रही थी पर पेज नहीं ओपन हो रहा था। जिस दिन, अब मैं 3 दिन रह गए हैं, परमेश्वर ने मुझे बोला ये यहाँ पे दबा, मैंने वहाँ पे प्रेस किया, नेक्स्ट पेज ओपन हुआ, मैंने सारे डिटेल्स रात को 3 बजे भर के दे दिए। और मैंने दूसरे दिन कीर्ति को भी बोला कि देख मैंने दे दिया करके डिटेल्स। मैं आपको बोलती हूँ, और फिर मैंने बोला परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरी मदद की, मुझे बताया मुझे कैसे। मेरे वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया, सबमिट भी हो गया। मैंने बराबर से 16 तारीख को मुझे वीज़ा ऑन अराइवल के पेपर्स आ गए। 16 नहीं 17 मॉर्निंग को 6 बजे आ गए मेरे पेपर्स। 4 घंटे पीछे रहते हैं वो हमारे, नाइजीरिया 4-4.5 घंटे पीछे है हमारे। ओके, तो मेरे पेपर्स आ गए मॉर्निंग 6 बजे। हमारे यहाँ का मॉर्निंग 6 बजे, उनके यहाँ पे समझो 12-12:30 1 बजे कुछ हुआ, 2 या 2 बजे या 1:30 बजे तक हुआ। और पेपर्स आ गए, मुझे फ्लाई करना था, मैंने फटाफट किया। अच्छा, और एक परमिशन मुझे आपको बता रहे हैं, अब सारे डॉलर्स मुझे लाने थे, मेरे डॉलर्स का इंतज़ाम करना था। मेरी बैग ऑलरेडी पैक थी, मुझे डॉलर्स का इंतज़ाम करना था, और मुझे रोमिंग करके लेना था। मैं रोमिंग करने के लिए शॉप में गई जियो के, और मैंने उनको बोला बाबा इंटरनेशनल रोमिंग करना है मुझे, तो वो करके दो। तो ये बंदा जो रोमिंग करने की कोशिश कर रहा था, हो ही नहीं रहा था उससे। मैंने पवित्र आत्मा से प्रार्थना की, पवित्र आत्मा प्लीज़ हमारी मदद कर, रोमिंग का काम होने दे, क्योंकि मुझे फटाफट निकलना है। मैं इथोपियन एयरलाइंस से जाने वाली थी, मेरा फ्लाइट था 4 बजे का। आज भी वो इथोपियन एयरलाइंस 4 बजे निकलती है और वो पहुंचती है, और उसके बाद वो इथोपियन एयरलाइंस जो थी एडिस अबाबा को जाने वाली थी, एडिस अबाबा से लेगोस जाने वाली थी। तो 1 घंटे का बीच में ब्रेक था। बट यहाँ पर पॉइंट क्या मुझे बोलना है कि जब मैं रिचार्ज करने के लिए गई, तो आपको पता है मैं जब रिचार्ज करने के लिए गई तो वो बंदा बोलता है, मैंने अंदर से प्रेयर किया कि परमेश्वर मेरा आज रिचार्ज जल्दी होने दे, वो हो ही नहीं रहा था। तुरंत पता नहीं क्या हुआ, उसने बोला मैं अलग तरीके से करता हूँ, अलग तरीके से करके रिचार्ज हो गया। और वो बोलता है मैडम, वो दूसरे आदमी को बोलता है अरे यार ये किया कभी होता नहीं है किसी और का, ये इनका कैसे हो गया। समझ में आ रहा है आपको? वो चीज़ वो जिस पद्धति से कर रहे थे, जिस तरीके से कर रहे थे, उनका रिचार्ज नहीं हो रहा था। पर जिस दिन मैंने पवित्र आत्मा से मदद मांगी, वो रिचार्ज हो गया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को ना झूठ लगता है, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं स्कॉन नहीं गई। बहुत सारे लोगों को लगता है, इसलिए इकड़े जरा, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं स्कॉन नहीं गई, इसलिए मैं आज नाइजीरिया में गई। तो उसके मॉर्निंग वाटर, ये पकड़ जरा ऐसा ठेव, ये क्या है, ये मॉर्निंग वाटर है। कितने बॉटल्स है टोटल, ये पकड़ जरा, माइक पकड़।
बहुत सारे लोगों को लगता है अरे मैं ऐसे ही कुछ भी बोलती हूँ, मेरे उदाहरण कुछ भी होते हैं, नाइजीरिया नहीं गई हूँ। क्या लिखा है देखो ना यहाँ पे, क्या लिखा है ये देखो, ये क्या लिखा है, मॉर्निंग वाटर रिन्यूज यू। ये क्या है, मॉर्निंग वाटर, हाँ, जस्ट बिलीव, अनॉइंटिंग हील्स बिलीव्स एंड सेव्स। ये क्या है, मॉर्निंग वाटर। ये टोटल मेरे पास कितने बॉटल है देखो, ये टोटल मेरे पास कितने बॉटल है, छः बॉटल है, 5 बॉटल है, 5। तू 2 पकड़ जरा असे वर असं पकड़। आपको मैं क्यों दिखा रही हूँ बताइए ये बॉटल्स? मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे बाबा नाइजीरिया नहीं जाके हुई, ये बॉटल किसी को यहाँ पे मिलेंगे नहीं, कोई भी आपको ये बॉटल नहीं देगा। ये नाइजीरिया से लाया हुआ बॉटल है और ये अनॉइंटेड वाटर का बॉटल है, समझ में आ रहा है? और अगर आपको लगता है कि भाई ये बॉटल्स जो है, अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं से मिले मुझे, कोई भी एक आदमी, कोई भी नाइजीरिया से आया हुआ आदमी 5-5, 6-6 बॉटल किसी को देगा नहीं। मैक्सिमम अगर एक बॉटल देता तो एक ही बॉटल देगा। मैंने खुद ने 27 बॉटल लाए थे, दूसरे लोगों को बॉटल दिए मैंने, एक दिया, पर इतने नहीं दिए मैंने। ये प्रूफ है कि मैं नाइजीरिया जाके आई हूँ, समझ में आ रहा है? जो लोग बोलते हैं ना क्या नाइजीरिया गई है, ये प्रूफ है कि मैं नाइजीरिया गई हूँ। ये अनॉइंटिंग वाटर बॉटल है, समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, परमेश्वर से मदद मांगो, परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है, मुझे ये जॉब में रहना है कि नहीं रहना है, मुझे ये मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, मुझे ये जॉब छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, मुझे घर लेना है या नहीं लेना है। परमेश्वर से मदद मांगो, परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर क्या मुझे ये जॉब कर लेना है, क्या मुझे मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है, क्या मैं इस लड़के के साथ शादी करूं या नहीं करूं। परमेश्वर से पूछो, पवित्र आत्मा से पूछो, प्रेयर में बैठो। अगर कोई लड़का है, लड़की है तुम्हारे सामने और तुम्हें लग रहा है कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, लड़के के साथ शादी करनी है, पवित्र आत्मा से बैठो और पूछो कि क्या ये लड़का मेरे लिए है, क्या ये लड़की मेरे लिए है। अगर पवित्र आत्मा आपको बोलता है हाँ है, तो उससे शादी करो। पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, तभी तुम्हें तुम्हारे आंसर्स मिलेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर से मदद मांगना सीखो। आप लोग क्या करते हो ना, तुमको शॉर्टकट चाहिए। तुम्हारा पास्टर है, तुम पास्टर के पास आते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पास्टर के पास मत आओ, पास्टर के पास आओ, पर परमेश्वर के पास उपस्थिति में बैठो ना बाबा। तुम्हारे साथ भी परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर तुमसे भी बात करेगा। और जो बात करता है फिर पास्टर से आके बोलो, फिर पास्टर बोलेगा कि हाँ मुझे भी लगता है, तो कंफर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? खुद प्रेयर करने में बैठो, प्रेयर करो, मदद मांगो परमेश्वर से। कई बार परमेश्वर ने, जब मुझे याद है 3-4 महीने पहले कि परमेश्वर ने मुझे मैं परमेश्वर से बोल रही थी कि परमेश्वर मुझे घर से कब निकलना है, मुझे कहाँ जाना है मिनिस्ट्री के लिए, मुझे बता। तब परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुझे रायन इंटरनेशनल में जाना है। और वो भी कहाँ, सिर्फ रायन इंटरनेशनल, तो स्कूल बहुत सारे हैं वहाँ से, कौन से जगह पे परमेश्वर ने बोला गोरेगांव ईस्ट, वहाँ पे रायन इंटरनेशनल में तुझे तेरे मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है, यहाँ पे आना है, घर छोड़ के यहाँ पे आना है। समझ में आ रहा है? शादी करने के बाद, बहुत सारे लोग हैं, शादी करने के बाद तुम्हें अगर घर लेना है तो घर कहाँ लेना है, प्रेयर करो, परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर तुम्हें एग्जैक्ट बिल्डिंग बताएगा कि बॉस ये तेरी बिल्डिंग है, तुझे यहाँ पर घर लेना है। हालेलुया। हमको तो पता ही नहीं है कौन से घर पे ठोकते रहते हैं। पवित्र आत्मा से पूछना बाद में, पहले ठोकना चालू, फिर 10 जगह ठोक के कुछ नहीं मिलता है, फिर पवित्र आत्मा के पास जाती हूँ, है ना? रंजना को भी पता है, बराबर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सलाहकार। पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। सलाहकार मतलब क्या? पॉइंट लिखा, पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। सलाहकार मतलब क्या? सलाहकार वो व्यक्ति होता है जो पेशे से लोगों को व्यक्तिगत समस्याओं में सलाह देता है। अगर कोई व्यक्ति, एक सलाहकार वो व्यक्ति होता है जिसका काम ही ये है कि लोगों को उनके प्रॉब्लम्स में सलाह देने की। और सलाहकार बनने के लिए आज बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। वो लोग कोर्सेज करते हैं, काउंसलर के कोर्सेज करते हैं। जब वो काउंसलर के कोर्सेज करते हैं तो वो अपना एक काउंसलिंग का एक ये बिजनेस
बोल सकते हैं जहां पर लोग आके उनसे सलाह मशवरा करते हैं उनके प्रॉब्लम्स के लिए। समझ में आया? तो पवित्र आत्मा हमारा सलाहकार है। हालेलुया। आपको यहाँ वहाँ लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो आपका सलाहकार है। जब आप समस्याओं में फंसते हो, प्रॉब्लम्स में फंसते हो, पवित्र आत्मा से जाकर पूछो मुझे क्या करना है, वो आपको समस्या से बाहर आने का सलूशन देगा और आपको फ्री में काम हो जाएगा। लोग काउंसलिंग के पास, काउंसलर के पास जाते हैं, पैसा देते हैं। यहाँ पर आपका सलाहकार फ्री बैठा है मदद करने के लिए। सिर्फ उसके साथ बैठने की जरूरत है, वो आपको बताएगा। हालेलुया। देखो वचन देखेंगे हम, कौन सा वचन, कहाँ कौन सा वचन कहता है कि यीशु को पवित्र आत्मा सलाहकार है। मैं बता दूं, देखो यशायाह 11:2, आइज़ाया 11:2, The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Spirit of counsel, ठीक है? वापस मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। यशायाह 11:2, उस पुत्र में यहोवा की आत्मा होगी, वह आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन और शक्ति की आत्मा होगी। वह आत्मा इस पुत्र को यहोवा को समझने और उसका आदर करने में सहायता देगी। तो क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा के अंदर, पवित्र आत्मा काउंसलर है। काउंसलर मतलब क्या? देखो वो क्या करता है, वो आत्मा विवेक, समझबूझ, मार्गदर्शन करता है कि नहीं? काउंसलिंग मतलब क्या होता है? अगर आपको कई बार आपके बेटे को 10वीं के बाद कहाँ डालना है आपको पता नहीं है, तो आप उसको काउंसलिंग सेशन के लिए लेके जाते हो। फिर वो काउंसलर उसकी एग्जाम लेता है और फिर उसको बोलता है कि भाई तू यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जा। तो वो क्या कर रहा है? मार्गदर्शन दे रहा है। वैसे ही पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन देता है, आपको सलाह देता है कि भाई तू ये काम कर तो तेरा ये होगा। मैं आपको अगर कभी भी आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, सपोजिंग आपको शादी करनी है, मैं आपको आने वाले दिनों में तो शादी होने वाली है, 2024 में हर एक के लिए बोला है परमेश्वर ने शादी होने वाली है, लिख के लो, इसलिए अभी से रेडी हो जाओ। आपके सामने अगर एक लड़का है या लड़की है, अगर वो आपके लिए है या नहीं जानना है, तो आप परमेश्वर से पूछो, उससे सलाह मशवरा करो। परमेश्वर आपको बोलेगा ये लड़का है, आपको दर्शन दिखाएगा, आपको दर्शन दिखाएगा, आपको कुछ उसके बारे में बताएगा। पवित्र आत्मा आपको पहले हिंट देगा उसके लड़के के बारे में, उस लड़की के बारे में, आपको क्लियरली बताएगा कि ये लड़का है या ये लड़की है, वो दर्शन देगा आपको। और उसके उपस्थिति में बैठना जरूरी है। भाई अगर तुम प्रेयर नहीं कर रहे हो, परमेश्वर आपको दर्शन नहीं दे सकता, ना आपसे बात कर सकता है। अगर आपको डाउट है कि भाई ये लड़का मेरे लिए है क्या, ये लड़की मेरे लिए है क्या, बैठो परमेश्वर की उपस्थिति में और पूछो कि क्या ये मेरे लिए है। पवित्र आत्मा तुम्हें आंसर देगा, हाँ है। और फिर उस व्यक्ति के साथ, उस लड़की या लड़के के साथ शादी करो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी और एक स्टोरी सुननी है कि बोर होता है स्टोरी सुनने में। मेरे पर्सनल चीजें सुनने में बहुत इंटरेस्ट होता है तुमको। ठीक है, चलो मैं भी बोलती हूँ क्योंकि परमेश्वर की महिमा होने दो। मैं सिर्फ इसीलिए अपने स्टोरीज बोल रही हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि पवित्र आत्मा ने मुझे कैसे मदद की और पवित्र आत्मा आपको भी कैसे मदद कर सकता है। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, मेरी फ्लाइट थी, आज नाइजीरिया पूरा सेशन हो रहा है, पता नहीं परमेश्वर ब्रीफिंग कर रहा है नाइजीरिया। नाइजीरिया का क्या था, देखो सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस में जाने के लिए उनके दिन होते हैं। ओके, वो क्या बोलते हैं कि मंगलवार और बुधवार ही आना है, जाते वक्त भी मंगलवार और बुधवार ही जाना है। क्यों? क्योंकि सोमवार को टीबी जोशा खुद से तुम्हारे ऊपर प्रेयर करते थे। ओके, इंडिविजुअल प्रेयर होता था उनका, एक एक के ऊपर से हाथ रख के प्रेयर करते थे। ठीक है, और बाय गॉड्स ग्रेस वो प्रेयर मेरे ऊपर हुई। ओके, सो मुझे याद है, मुझे अब जाना था और मेरी फ्लाइट थी 18 की मॉर्निंग फ्लाइट थी। मुझे 18 अक्टूबर मॉर्निंग फ्लाइट 4 बजे की इथोपियन एयरलाइंस की थी। आज भी वो फ्लाइट चलती है, PT901 और 611 ऐसे कुछ फ्लाइट है। वो 4 बजे की फ्लाइट थी। वो 4 बजे की फ्लाइट जाने वाली थी एडिस अबाबा इथोपिया। वहाँ पर 1 घंटे का ब्रेक होने वाला था, मतलब हॉल्ट होने वाला था।
और 1 घंटे में दूसरी फ्लाइट लेगोस जाने वाली थी, मुर्तला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। वहाँ से वो लोग हमें पिकअप करने के लिए आते हैं। अब हुआ क्या, जहाँ अभी मैं इंटरनेशनल अपना T2 एयरपोर्ट, मुंबई के T2 एयरपोर्ट पे पहुंची, और T2 एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद जहाँ पर चेक इन होता है ना, अभी कुछ लोग गए होंगे कुछ लोग नहीं गए होंगे, वहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहाँ पे अपने को चेक इन करना पड़ता है, मतलब पहले बैग्स देने पड़ते हैं। पहला बैग दो और फिर बैग देने के बाद एक तुम्हारे कैबिन बैग तुम्हारे साथ लेकर जाओ, एक बैग वहाँ पे छोड़ दो, और फिर तुम्हें कहाँ जाना है, इमिग्रेशन के लिए जाना है। तो वहाँ पर वो लोग सवाल पूछते हैं। अब मैं चेक इन करने के लिए गई और चेक इन करते वक्त मैं मेरी बैग दे रही थी, तो ये आदमी ने मेरे को पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो मैंने बोला मैं नाइजीरिया जा रही हूँ। एक्चुअली उसको पूछने की जरूरत नहीं है, चेक इन वालों को कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ स्टिकर लगा के और ये कर दे। मैंने बोला मैं नाइजीरिया जा रही हूँ। उसने बोला ठीक है, चार्जर वार्जर है क्या? मैंने बोला सब बाहर रखा है। उसने बोला ठीक है। उसके बाद उसने मुझे एक सवाल पूछा कि आप कितने डॉलर्स लेके जा रहे हो? मैंने बोला $2500 US। उसने बोला क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने बोला मेरा काम है, बिजनेस काम है मेरा, कुछ बिजनेस का काम है मेरा, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। वहाँ पे वही बोलना पड़ता है कि बिजनेस का काम है। तो मैं लेके जा रही थी। इसने पता नहीं ये लड़के को क्या हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। चेक इन जो बैग करते हैं ना, उनका काम होता है चेक इन, स्टिकर लगाओ बैग को ट्रॉली में डाल दो और खत्म, आप आगे बढ़ो। इमिग्रेशन पे ये सारे सवाल पूछते हैं। ये बंदे ने मेरे को रोक लिया, मेरे को बोलता नहीं आप जा नहीं सकती, इतने डॉलर्स लेके आप जा नहीं सकती। मैंने बोला क्यों? मैं तो बिजनेस करने के लिए जा रही हूँ, मैं नाइजीरिया जा रही हूँ, मेरा कुछ काम है वहाँ पे। तो बोलते क्या काम है? मैंने बोला देखो मैं चर्च में जा रही हूँ, सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस। वो लड़के को कुछ चर्च वर्च पता नहीं था। उसने बोला, फिर उसने क्या किया, उसने दूसरे बंदे को बुलाया, उसके सीनियर को, और वो सीनियर आके मेरे को पूछने लगा कि आप किधर जा रहे हो? मैंने बोला देखो मैं नाइजीरिया जा रही हूँ। उसने बोला कितने डॉलर्स लेके जा रहे हो? मैंने बोला $2500 US। बोले इतने डॉलर्स? मैंने बोला हाँ मेरा काम है वहाँ पे। उसने बोला क्या काम है? पेपर्स बताओ। मैंने वीजा ऑन अराइवल के मेरे पेपर्स जो सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशन से आए थे, मैंने पेपर्स बताया उसको। देखो शैतान ना, जब आप राइट चीजें कर रहे हो ना या राइट जगह पे जा रहे हो, वो हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेगा। शैतान किसी भी व्यक्ति के अंदर आकर आपको, जब आप राइट व्यक्ति को मिलने जा रहे हो या राइट जगह पे जा रहे हो, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। चाहे वो अपने आप खुद के आपके करीबी लोग हो, आपके दोस्त हो या कोई दूसरे लोग हो, वो आपको रोकने की कोशिश करेगा। मैंने बोला इससे क्या फर्क पड़ता है? बिजनेस के लिए अगर मैं जा रही हूँ तो मैं $2500 लेके जा सकती हूँ। उसके वजह से इशू चेक इन काउंटर पर होने लगा। जैसा ये आदमी आया, मैंने बोला, मैंने अंदर प्रेयर चालू किया। मैंने बोला भाई ये तो मेरे को स्कॉन ही जाने नहीं देगा। मेरी एक तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है स्कॉन जाने की। लोग 15-15 साल 20-20 साल वेट करके स्कॉन जाने के लिए, उनका नंबर नहीं लगता है, मेरा आया है, मुझे जाने नहीं दे रहा है। मैंने प्रेयर चालू किया। मैंने बोला परमेश्वर मुझे बताना, मुझे उसको क्या आंसर देना है। परमेश्वर ने कहा पेपर निकाल वीजा ऑन अराइवल के। मैंने पेपर निकाले और मैंने उस आदमी को बोला मैं जा रही हूँ सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस, और वहाँ पे जाके उस चर्च में मुझे डॉलर्स देने हैं। जैसे मैंने वो नाम लिया, परमेश्वर ने मुझे बोला स्कॉन बोल, स्कॉन, और सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस और स्कॉन बोल। मैंने बोला स्कॉन, मैं स्कॉन जा रही हूँ, स्कॉन सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस नाइजीरिया में जा रही हूँ, और वहाँ पे मुझे पैसे देने हैं डॉलर्स। जैसे मैंने वो शब्द बोला, वो आदमी ऐसे मुझे देख रहा है। तो ये नीचे वाला जो लड़का है ना, ये नीचे वाला लड़का बोले ना मैडम आप कहीं पे भी जाओ, आप इतने डॉलर्स लेके नहीं जा सकते हो। पता है वो दूसरा जो आदमी था ना, उसके ऊपर वाला आदमी, पता है उसने क्या बोला? वो ऐसा था, पेपर्स उसने मुझे ऐसे दिए, रुक जाने दो इनको। परमेश्वर ने पता नहीं उसको क्या किया। वो आदमी, मैडम आप जाओ। मैं सच में परमेश्वर को इतना धन्यवाद देने लगी कि परमेश्वर आज मैं यहाँ तक आई हूँ, तू मुझे आगे लेकर जाएगा। परमेश्वर आगे बीच में रोकेगा नहीं। परमेश्वर है कि नहीं? परमेश्वर ने जो काम, व्हाट गॉड हैज स्टार्टेड ही विल ब्रिंग इनटू कंप्लीशन। ओके, फिलिपियो 1:6। ओके, आपके जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा। और मैं आगे गई, मैंने बोला बाप रे इस कौन के लिए इतने लफड़े। अभी इमिग्रेशन, अब तो एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछने वाले हैं भाई इमिग्रेशन काउंटर पे। मैंने बोला परमेश्वर मेरे इमिग्रेशन के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम मत आने दे। मैं इमिग्रेशन के लिए गई, उन्होंने मुझे से पूछा
पूछा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं नाइजीरिया जा रही हूँ। उन्होंने बोला नाइजीरिया कितने दिन रहने के लिए जा रहे हो? मैंने बोला 7 दिन रहने के लिए जा रही हूँ, 7 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी। उन्होंने बोला ओके ठीक है, गो। हो गया मेरा काम। मैं आपको बोल रही हूँ ना, जब परमेश्वर आपके साथ है, देखो मैंने सलाह मांगी परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं क्या बोलूँ क्या बोलूँ। परमेश्वर ने बोला स्कॉन या ना बोल, स्कॉन। जैसे मैंने बोला सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस जा रही हूँ, मैं स्कॉन जा रही हूँ और वहां पे मुझे $1 देने। चले दो मैडम को, जाओ। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। वो अंधकार की शक्ति उन आदमियों के अंदर आकर मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी। क्यों? क्योंकि मैं सही जगह पे जा रही थी। जब आप सही व्यक्ति को मिलने वाले हो, सही जगह जाने वाले हो, ध्यान रखो आपके अच्छे अच्छे भले भले दोस्त भी आपको भटका सकते हैं। आपको जो लगता है ना आपके अच्छे वाले दोस्त, वो भी आपको भटकाएंगे। समझ में आ रहा है? ये किस्सा मेरे साथ हुआ। अब और एक चीज मैं बता दूं, और एक कहानी सुननी है कैसे परमेश्वर ने मुझे गाइड किया। एक दिन मुझे याद है मेरे साथ कीर्ति थी, हम लोग गए थे वर्ली सीफेस। हम लोग गए थे वर्ली सीफेस ऐसे बैठने के लिए। मैं बहुत दिनों से मैं उसको बोलती थी पता नहीं क्या है। हम लोग जैसे भी बैठते थे, मैंने उसको बोला नहीं था। पीछे नैप करके था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड। तो वहाँ पे मेरी नज़र पीछे जाती थी। वहाँ पे ना ब्लाइंड लोग जो है, अंधे लोगों की संस्था है वहाँ पे। हम लोग बहुत बार वर्ली सीफेस जाते थे, मैं सिर्फ देखती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पे बैठी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं टैक्सी से उतरी और परमेश्वर ने कहा कि अंदर जाओ, संस्था के अंदर। मैंने बोला परमेश्वर तो मुझे यहाँ पे क्या भेज रहा है, यहाँ क्या करूँ मैं? अंदर जाओ। मैंने गई। मैंने बोला परमेश्वर तो मैं क्या बोलूँ उनसे? उन्होंने बोला परमेश्वर ने मुझे बोला कि उनसे बोल, तुझे बात करनी है, बड़े साहब से बात करनी है, नहीं उनसे बात करनी है। मैंने उस आदमी को बोला मुझे ना मैडम हो गए क्या, अंदर है क्या नैब की, मुझे उनसे बात करनी है। तो उन्होंने बोला नहीं है आप जाओ। मैंने बोला परमेश्वर तू मुझे क्या करने बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर ने बोला ऐसे मत बोल, उनको बोल डोनेशन देना है। मैंने बोला डोनेशन देना है? अच्छा डोनेशन देना है, एक मिनट मैं देखता हूँ। अंदर गया, वो मैडम सेक्रेटरी, एक्चुअली वो दिन उनका है नहीं, छुट्टी का दिन होता है। अंदर सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी, सब बड़े बड़े लोग अंदर बैठे थे और मुझे वो अंदर लेकर गया। परमेश्वर को पता ना अंदर सेक्रेटरी बैठा है, उसके साथ जाके मिल डायरेक्टली। मैं अंदर गई, मैंने उनसे बात किया। मैंने उनको बोला कि मुझे डोनेशन देना। उन्होंने बोला कितना? मैंने बोला 5000। 5000? मैंने बोला हाँ, क्योंकि हमारा चर्च, हमारे क्रिसमस आ रहा है और हमें क्रिसमस का यीशु का जो जन्म उत्सव है वो बर्थडे के लिए, परमेश्वर के बर्थडे का दिन के लिए 25 को हमें केक काटना है ब्लाइंड लोगों के साथ, तो उनको हमें कुछ देना है। तो आप क्या, तो मैंने उनको बोला कि हम क्या दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं होते हैं, हमें लेजिंग की ज़रूरत है और डंबल्स की ज़रूरत है, ताकि ये लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर सके, क्योंकि वो लोग बैठे बैठे रहते हैं ना, कुछ करते नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, वो 5000 तक जितना होगा हम देंगे। ऐसे देखो मुझे बोलना क्या है, मैं भूल गई थी कि मैं क्या बोलूँ उनको, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गई तो मेरे पास शब्द नहीं थे। परमेश्वर ने बोला डोनेशन दे। अब मैंने उनको बोला मेरे पास 5000 है। जब मैं चर्च में आई, जब मैंने लोगों से बात किया कि मुझे इनको डंबल्स देने हैं, लेजिंग देना है, आपको पता है परमेश्वर के लोगों ने इतनी मदद की कि 5000 क्या 35000 जम गए हमारे। और हमने उनको सिर्फ वर्ली के नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड में ही सिर्फ नहीं दिया, पर हमने महालक्ष्मी में भी नैप का जो सेंटर है वहाँ पर हमने पेन ड्राइव बांटे हर एक ब्लाइंड व्यक्ति को। हालेलुया। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे ना तब, हम लोग गए थे, सारे चर्च के बहुत सारे लोग थे तब, हम सब गए थे वहाँ पे, हमने प्रेयर किया था और बाद में उनको पेन ड्राइव्स भी बांटे थे। वो ब्लाइंड बच्चे हैं जिनको हमने पेन ड्राइव बांटे, और आप विश्वास नहीं करोगे वो इतने खुश हुए। उन्होंने बोला कि हम देख नहीं सकते पर हमें सुनना बहुत होता है, इसलिए हम सारे पेन ड्राइव में चीज़ें स्टोर करके रखते हैं और हमें इसकी ज़रूरत थी। थैंक यू, आपने दिया। हालेलुया।
वो आदमी जब देने के बाद वो सर ने मेरे को बोला इधर इधर इधर, मैंने बोला हाँ सर, तुमने तो बोला था 5,000 ही दोगे। मैंने बोला हाँ सर, पर जब चर्च में सबको बोला ना, सबने खुले दिल से दिया, 35,000 हो गए। उन्होंने बोला परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। देखो एक ओबीडियंस का स्टेप तुम्हें किससे मिलवाएगा तुम्हें पता नहीं। वन ओबीडियंस, नैब में जाओ, उनसे बात करो। मेरे को क्या पता था अंदर कौन है और क्या बोलूं, डोनेशन देना है। कितना शुरुआत, कितना 5,000 का कितना हुआ 35,000। आज भी मेरे पास वो फोटो है सब। आपको एक स्टोरी और सुनाओ स्कॉन की, सुनना है क्या? बोर हो रहा है? मैं स्कॉन के लिए जब मैं फ्लाइट में बैठी थी, ET911 कुछ ऐसी फ्लाइट है, मॉर्निंग 4 बजे की फ्लाइट थी। वो परमेश्वर हमारा कितना मदद करता है हमारा। मॉर्निंग 4 बजे की फ्लाइट थी, वो 2 घंटा डिले हुई। इथोपियन एयरलाइंस 2 घंटा डिले हुई। और इथोपियन एयरलाइंस अगर आप देखोगे सबसे फास्टेस्ट फ्लाइट है, वो फास्टेस्ट फ्लाइट सबसे तेज जाती है। वो 12.5 घंटे में नाइजीरिया पहुंचाती है, 12.5 या 13 घंटे में नाइजीरिया पहुंचाती है। बाकी की अगर फ्लाइट्स देखो आप तो है, बट उनका ले ओवर बहुत ज़्यादा है। वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ले ओवर में लेते हैं। एक बार पहुंच गए वहाँ पे 3 घंटे का ब्रेक होता है, फिर दूसरी फ्लाइट। और यहाँ पे ऐसा था कि मेरा जो इथोपिया का जो फ्लाइट था, वो फ्लाइट 4 बजे जाने वाली थी, 4 से हो गई 6 बजे। मुझे अब इतना टेंशन आने लगा क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट 1 घंटे में वहाँ से थी। ऑलरेडी यहाँ से फ्लाइट डिले, मतलब वहाँ पे भी डिले। अगर मैं पहुँचती तो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट निकल जाएगी कि नहीं। मैंने सच में प्रेयर किया, परमेश्वर मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट मत जाने दे। परमेश्वर ने इतना महान काम किया। वो फ्लाइट कोई इतना फास्ट लेके गया, जो 4 बजे की फ्लाइट थी वो 6 बजे आई। और वो 6 बजे से हमने जो फ्लाई किया, जो 6 बजे एक्चुअली 2 घंटे लेट पहुंचना चाहिए ना, पर स्पीड इतना मारा कि जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए उसी टाइम पे हम पहुंचे। और मेरा ऑलरेडी, और मैं बोल रही हूँ परमेश्वर सर अब देखो अब परमेश्वर कैसे तुम्हारी मदद कर रहा है। एक तो मैं लड़की, अकेली लड़की नाइजीरिया जा रही हूँ। नाइजीरिया पे एयरपोर्ट में वो लोग लेने के लिए आते हैं, पर थोड़ा डर भी लगता है ना। अगर हमारे साथ और कोई होगा तो अलग बात है, यहाँ पे कोई नहीं है। अब मैंने बोला परमेश्वर, मैं फ्लाइट पे बैठी हूँ, अनाउंसमेंट हो रहा है एडिस अबाबा आ रहा है, नेक्स्ट फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट लेगोस लेनी है करके। मेरे को डर लग रहा है कि कैसे मिलेगा, मैं कैसे जाऊंगी। मैं जैसे उतरने लगी फ्लाइट से नीचे, वहां पर अनाउंसमेंट होने लगा लेगोस लेगोस लेगोस। मैंने हाथ ऊपर किया, यस मुझे लेगोस फ्लाइट से जाना है। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी, वहां से ऑलरेडी फ्लाइट लगी है। आपको पता है मेरी फ्लाइट लगी थी, पायलट अंदर थे, सब रेडी था, दूसरी फ्लाइट कनेक्टिंग। हम लोग के लिए सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रुकी थी, वो ऑलरेडी उसका टाइम हो गया था जाने का। पर परमेश्वर ने हमारे लिए वो कनेक्टिंग लेगोस की फ्लाइट रुका के रखी। और जब मैं दौड़ के गई, वो एयर होस्टेस थी वहां पे, मैं ढूंढ रही थी। उन्होंने मुझे गेट बोला था, ये गेट, पर गेट मुझे ढूंढना भी तो पड़ेगा ना। मुझे थोड़ी पता चलेगा कि यहाँ पे है वहाँ पे। ये क्या हमारा रोज का आना जाना थोड़ी होता है कि किधर है गेट में भाग रही हूँ। वहाँ पे 2 एयर होस्टेस आते हैं और 2 एयर होस्टेस ने मुझे बोला लेगोस लेगोस। हाँ मैंने बोला यस लेगोस लेगोस लेगोस। बीच में उन्होंने 3-4 लोग थे लेगोस के, फटाफट दरवाजा खोला, हमारे फ्लाइट के टिकट्स लेके दरवाजा खोला फटाफट, बाजू में हमारा फ्लाइट खड़ा था, दरवाजा खोला, अंदर फ्लाइट के अंदर गया। मैंने बोला मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट मिल गया मेरा लेगोस का, वरना वो जाता तो मेरी हालत खराब होती। आपको देखो परमेश्वर कितना अच्छा है। मैं सच में डर गई थी, अकेले में फ्लाई कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने फ्लाई अकेले नहीं किया है, मैंने किया है, बट नाइजीरिया थोड़ा डर लग रहा था। वहाँ का वो अफ्रीका में कोई गई थी तो थोड़ा डर लग रहा था। लिटरली मैं बोलती हूँ, जब मैं गई मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मुझे ना मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत थोड़ा डर लग रहा है। परमेश्वर ने मुझे सांत्वना देने के लिए क्या किया होगा देखो। जैसे मैंने वो दरवाजा खोला, मैं फ्लाइट के अंदर गई, मैं बैठी थी फ्लाइट के अंदर, एक व्यक्ति चालू हो गया आने के लिए फ्लाइट में। 10-12 लोग फ्लाइट के अंदर आए। उन्होंने क्या किया होगा, सब लोगों ने सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस के कपड़े पहने थे। 10-20 लोग सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस और सब झंडे लेके, अपने कंट्री के झंडे लेके आ रहे थे। एंड सबके टी शर्ट थे, क्योंकि वहाँ पे टी शर्ट पहनना पड़ता है अगर तुम ग्रुप में आ रहे हो। सिनेगोग चर्च ऑफ ऑल नेशंस का टी शर्ट पहनना पड़ता है ताकि तुम समझ सको कि भाई ये अपना बंदा है। परमेश्वर ने मुझे बोला वो देख
20 लोग तेरे साथ जा रहे हैं लेगोस, तू अकेली नहीं है। मैंने परमेश्वर को इतना धन्यवाद दिया कि स्कॉन के कपड़े डाल के वो लोग हैं, मेरे साथ कोई तो लोग है, मेरे फ्लाइट में थे। और जब मैं उतर गई मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे इतना कंफर्ट फील हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किससे मदद मांगूंगा, क्या करूँ, पर परमेश्वर ने मेरे साथ वो लोग दिए। बाद में परमेश्वर को मैंने बोला, मैंने उतरने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल के लिए कितने लोगों को टाइम लग रहा था, मेरा काम फटाफट हुआ क्योंकि मैंने पहले ही पैसे भरे थे। मैंने बोला ना आपको वो लिंक ओपन नहीं हो रही थी, बहुत सारे लोगों की नहीं हो रही थी, उन्होंने वहाँ पे जाके किया। मैंने पहले ही लिंक ओपन हो गई, मैंने पैसे पहले दिए थे, इसलिए मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैम्प किया और मेरे को बोला निकल तेरा हो गया करके। वो लोग वेट कर रहे थे उनका पासपोर्ट स्टैम्प होने के लिए। मैं आगे गई, मैं आगे जाने के बाद मैंने बोला अब वो लड़की को मैं कैसे पहचानूं, कौन मेरे को लेने के लिए आएगा। एक तो बाबा उनका भाषा मेरे को समझ में नहीं आता है, उनका जो एक्सेंट है इंग्लिश का, वो एक्सेंट मेरे को समझ में नहीं आता है। उनका निग्रो स्टाइल कौन सा, वो एक्सेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं कैसे उनको मिलूं। वो लड़की ने दूर से मुझे देखा, उसने बोला, क्योंकि हम लोग का बातचीत हो रहा था ना ईमेल पे, और कोई लड़की मुझे लेने के लिए आ रही थी तो उनके पास मेरा फोटो था, उसने मुझे मेरा फोटो दिखाया, उसने मुझे ऐसे दिखाया। मैंने बोला क्षमा, या क्षमा, कम। मैं उसके साथ गई। देखो परमेश्वर राइट टाइम पे राइट लोगों को आपके साथ भेजेगा। और फाइनली हम सब मिलके गाड़ी में बैठे, हमें लेगोस लेकर गए, सिनोगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस। हालेलुया। पता है मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है ये कि मैं स्कॉन जाके आई। आज मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, बट सबसे बड़ा अचीवमेंट, लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिनोगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस जाना है। बस वहाँ पे जो अनॉइंटिंग है ना, वो खतरनाक लेवल का अनॉइंटिंग है। और हमें टीबी जोशिया से प्रेयर भी मिली। हम वहाँ पे फेथ माउंटेन पे भी गए, मेरे पास फोटोज भी है। हम फेथ माउंटेन पे गए, हमने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा। संडे के चर्च अटेंड किया हमने। मंडे को वो खुद प्रेयर करते हैं लोगों के ऊपर, वो प्रेयर अटेंड की। फाइनली 26 तारीख को मैं वापस आ गई इंडिया, नाइजीरिया जाके। मेरे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है इस्कॉन। परमेश्वर देखो कैसे कैसे लोगों को आपके साथ भेजेगा। आपको पहचानते हैं नहीं पहचानते कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो लोग हैं आपके साथ। आज वो लोग सिनोगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस के शर्ट डाल के आए, मेरे को पता था, मुझे कुछ भी लगा मैं उनसे पूछ सकती हूँ। मैं आपको बोलूं, जो परमेश्वर आपको बोलता है ना वो सिर्फ करो। जब वो करोगे ना उसमें बहुत बड़ा आशीष है। ये जो आप बॉटल्स देख रहे हो ना, नाइजीरिया के स्कॉन के बॉटल्स है, जो मैं 2017 में जाके आई थी। ये इतने सारे बॉटल्स कौन देगा? क्या मैंने अलग से स्टिकर लगाए झूठ मूठ के? पागल है क्या? इतना परमेश्वर का वचन में देती हूँ, मैं झूठ बोलूँ यहाँ पे खड़े रह के? क्या परमेश्वर मुझे बराबर नहीं करेगा अगर मैं झूठ बोलूँगी तो? मैं ये इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि अगर परमेश्वर तेरे लाइफ में कर सकता है तो वो आपके लाइफ में भी कर सकता है। हालेलुया। कैसे वो सलाह देता है। देखो परमेश्वर को पता था कि ये लोग भी जो फॉरेन से आ रहे हैं, ये लोग को भी यही फ्लाइट में डालना है, क्षमा को भी यही फ्लाइट में डालना है कि नहीं? वो अलग अलग फ्लाइट भी ले सकते थे ना, और उन्होंने अलग अलग फ्लाइट नहीं ली, एक ही फ्लाइट पे। और एक गवाही सुननी है या बंद करो? लास्ट एक लड़का आया था विकी करके, वो न्यूजीलैंड से आया था। ओके, वो बेचारा उसकी वाइफ नहीं आई थी, वो अकेला आया था और वो इंडियन था। तो मैं भी इंडियन, वो भी इंडियन, तो वो मुझसे बात कर रहा था। तो उसने मुझे बोला मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ करके। तो हम लोग ऐसे हमारे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कैसे प्रॉब्लम्स आए। मतलब हम सब, मतलब मोटी, मैं, विकी, हम सब बैठ के बातें कर रहे थे कि कैसे कैसे चैलेंजेस हर एक के ऊपर आए स्कॉन में आने के पहले। तो उसने मुझे बोला, उसने अपने चैलेंजेस बताया। उसने मुझे बोला कि मैं जब स्कॉन आने वाला था तो मेरा टिकट मैंने बराबर से देखा नहीं था। मेरे टिकट में टाइम लिखा था 4 बजे, 4 बजे का फ्लाइट है करके। मुझे लगा शाम का फ्लाइट है, इसलिए वो आराम से था।
रात को कुछ उसको 10 बजे ऐसे ही उसने फ्लाइट का टिकट ऐसे ही देखने के लिए उसने लिया, तब उसको पता चला उसकी मॉर्निंग की फ्लाइट थी। और पवित्र आत्मा उसको बोल रहा है, पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है टिकट टेक टिकट टेक टिकट टेक। जब टिकट देखा तो मेरा फ्लाइट, मेरे को लग रहा था 4 शाम का 4 है, 4 का मॉर्निंग का 4 का था। मेरे वाइफ ने और मैंने फटाफट बैग पैक किए, 2 घंटे में मैं निकला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। और वो न्यूजीलैंड से इधर आने वाला था बॉम्बे, और बॉम्बे से वो थ्रू केन्या आने वाला था। बॉम्बे में उसके मम्मी पापा रहते हैं, बॉम्बे में वो रहा और फिर वो वहां से नाइजीरिया आने वाला था। तो मुझे वो बताने वाला, मतलब इतना नहीं तो मोटी जो थी उसने मुझे उसका बताया कि उसने मुझे बताया कि जिस दिन मेरा फ्लाइट था, मैंने 2 दिन पहले मेरा टिकट बुक करवाया, तो जिस दिन मेरा फ्लाइट था, मैं फ्लाइट चढ़ने के लिए एयरपोर्ट गई ना, तो उन्होंने बोला ये टिकट गलत है। उसने बोला क्या टिकट गलत है, मैंने 2 दिन पहले लिया। उसने बोला डेट देखो मैडम, डेट आपको वेडनेसडे को फ्लाई करना है, डेट शुक्रवार का है, आप आज आके क्या करोगे। उसने बोला मेरे को तो वेडनेसडे, मैंने उनको वेडनेसडे बोला था फ्लाइट लेने के लिए। वो आदमी ने, उसके अंदर शैतान आकर वेडनेसडे का नहीं दिया, शुक्रवार का दिया उसको। वो वापस घर पे आई एयरपोर्ट से, और बाद में वो शुक्रवार को उसने वो वाला भी फ्लाइट बाद में उसको मिला नहीं, वो दूसरा ही कुछ फ्लाइट करके आई। उसने पहले वाला फ्लाइट गुस्से में कैंसिल किया, दूसरा फ्लाइट किया, और दूसरे फ्लाइट से वो आई। वो यूके में रहती थी, सिनोगॉग चर्च। और फिर वहां पे जब हम लेक्चर करने के लिए बैठे तो उन्होंने बोला हर एक व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आए कि नहीं स्कॉन आने के पहले। मैंने बोला भाई हमको बहुत प्रॉब्लम्स आए, बहुत प्रॉब्लम्स आए। सब लोग अपना हाथ उठाकर बोल रहे बहुत प्रॉब्लम्स आए। सी स्कॉन जाना बहुत बड़ी बात है, पर हमारे साथ अगर परमेश्वर है ना, तो परमेश्वर आसान कर देगा, सब कुछ आसान कर देगा। हालेलुया। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपके जीवन में भी जो भी चीजें हैं, अगर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आसान कर देगा। हालेलुया। आप परमेश्वर का आवाज सुनना सीखो। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पर अगर आप आपके कानों को ट्यून नहीं करते हो, परमेश्वर का आवाज सुनने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपको समझ में नहीं आएगा पवित्र आत्मा आपको क्या बोल रहा है। तो अपने आप को पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है वो समझने की कोशिश करो। आज अगर वो विक्की ने ये सुना नहीं होता है कि मुझे टिकट देखना है, उसका भी फ्लाइट डिले हो जाता है, कैंसिल हो जाता है उसका फ्लाइट, उसको दूसरी फ्लाइट लेनी पड़ती है कि नहीं। मुझे भी वो $2,500 की वजह से वो भेज नहीं रहा था, पता ना, उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, 2,500 लीगल है, वो उतना लेकर जा सकते हैं, तो क्यों मेरे को रोक रहे हैं। शैतान लोगों के अंदर आकर आपको राइट लोगों से मिलने नहीं देगा, राइट जगह जाने नहीं देगा। चौकन्ने हो जाओ। ऐसे समय पे सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनते ही आप राइट डिसीजन ले सकते हो। मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला ये ना ये व्यक्ति गंदा है या ये लड़की गंदी है। तुमको क्या पता, तुम्हारे फ्रेंड झूठ बोल रहे होंगे। तुम पवित्र आत्मा से पूछो ना कि वो लड़का या लड़की कैसी है कि नहीं। पवित्र आत्मा तुम्हें राइट डायरेक्शन देगा। इसलिए मैंने आज आपको बोला पवित्र आत्मा कौन है, हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा कौन है, हमारा सलाहकार है। पवित्र आत्मा कौन है, हमारा दिलासा देने वाला है। हालेलुया। आज से बोलो मैं पवित्र आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अगर आपको अन्य भाषा का गिफ्ट है तो अन्य भाषा बोलो। स्पीक इन टंग्स। अन्य भाषा का वरदान है तो अन्य भाषा बोलो। इससे आपकी सेंसेस, आपकी जो सुनने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी। परमेश्वर से आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये है ये नहीं है, ये है ये नहीं है। डिसिजन पावर आपकी बढ़ेगी। हालेलुया। आज से आप परमेश्वर के साथ समय स्पेंड करोगे। जो भी निर्णय आपको लेना है आपके जिंदगी में, परमेश्वर के पास जाओ, घुटने पर जाओ। मेन निर्णय है, घुटने पर जाओ। परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मुझे गाइडेंस दे। मुझे शादी करनी है पर मुझे पता नहीं है लड़की अच्छी है या नहीं है। परमेश्वर मुझे बोल, ये लड़का अच्छा है या नहीं है, मुझे बोल। अगर ये सही है, ये तेरी ओर से है, ये लड़का है लड़की, मैं उससे शादी करूंगा। ये जॉब अगर तेरी ओर से है मैं जॉब लूंगा। ये बिजनेस अगर तेरी ओर से है मैं बिजनेस करूंगा। तू बता, ये घर, मुझे घर कहाँ लेना है? गोरेगांव लेना है, मालाड लेना है, कहाँ लेना है मुझे बता। परमेश्वर तुम्हें
बहनों, शादी के बाद लड़कों को अगर अपना घर लेना है तो परमेश्वर तुम्हें अपना घर भी कहाँ लेना है वो बताएगा। तुम्हें क्लियर बताएगा कि बॉस ये तेरी बिल्डिंग है, यहाँ पे तुझे जाना है। परमेश्वर के साथ एक रहो, एकजुट रहो, परमेश्वर आपको बताएगा। और आने वाले दिनों में आपकी शादी राइट लड़का और राइट लड़की के साथ होने वाली है। आमेन। राइट लड़का राइट लड़की आपके जीवन में आने वाले हैं और आपकी शादी होने वाली है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं यहीं पे प्रेयर कर रही हूँ आपके लिए। परमेश्वर यीशु, परमेश्वर मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ प्रभु। हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वाद कर, हर एक को अनुग्रह दे प्रभु के वचन पर, वचन सिर्फ सुने नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। और मैं मांगती हूँ प्रभु कि परमेश्वर आज जो हमने सुना है कि पवित्र आत्मा हमारा दिलासा देने वाला है, शांति देने वाला है, वो हमारा मददगार है, हमारा सलाहकार है। परमेश्वर ये तीनों सेवक आए पवित्र आत्मा से लेने के लिए हमें मदद कर। हमें ये जानना जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और ये तीनों सेवक आए हम उससे फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर प्रभु कि हम पवित्र आत्मा में बढ़े, पवित्र आत्मा का आवाज सुन सके और पवित्र आत्मा जो बोल रहा है वो हम करें प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।